दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के ऐसे 30 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिसमें से प्रीवियस ईयर दोस्तों मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम कार्य को जो है ना किस में मापते हैं। जैसे दोस्तों हम लंबाई को मीटर में मापते हैं तो लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है ना ये मीटर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एसआई मात्रक क्या है, आप में से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर एसआई मात्रक के बारे में हमने बहुत सुना है लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों किसी चीज को मापने के लिए जो है ना एक सिस्टम एक पद्धति विकसित किया गया है, उसे हम एसआई मात्रक के नाम से जानते हैं। ठीक ना, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक ना, किसी चीज को मापने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कहने का मतलब ये है कि ये हर देश में लागू होगा। अगर मीटर में लंबाई को मीटर में अगर इंडिया में मापा जाता है तो लंबाई को मीटर में अदर कंट्री में भी मापा जाएगा जहां पर एसआई यूनिट लागू होता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या है, मतलब कि कार्य को किस में मापा जाता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो वर्क का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब कि प्रकाश वर्ष में जो है ना किसको मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में दोस्तों खगोलीय दूरी को मापा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल की एसआई यूनिट क्या होता है, तो बल की एसआई यूनिट दोस्तों न्यूटन होता है। ठीक है ना, और दाब की एसआई यूनिट पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, तो ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है, मतलब कि पारसेक में किसको मापा जाता है, तो पारसेक में भी दोस्तों खगोलीय दूरी मापा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पारसेक सबसे ज्यादा लंबी दूरी मापने की इकाई है या प्रकाश वर्ष, तो आपको बताना है पारसेक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आपने क्लास 10th में पढ़े हैं, डायोप्टर में हम मापते हैं, और उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है ना, और कार्य का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है, याद कर लीजिएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन, ठीक है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, किसका मात्रक है, मतलब ल्यूमेन में किसको मापा जाता है, तो ज्योति फ्लक्स को। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। देखिए ज्योति को हम इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं। ठीक है ना, तो ज्योति की इकाई जो है ये है लक्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पास्कल किसकी इकाई है, मतलब कि किसको पास्कल में मापा जाता है, हम कह सकते हैं किसको मीटर में मापा जाता है, तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों दाब को जो है ना पास्कल में मापा जाता है, ऐसे ही याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडला किसका मात्रक है, मतलब कि किसको कैंडला में मापा जाता है, तो कैंडला को दोस्तों ज्योति तीव्रता को कैंडला में मापा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। ठीक है ना। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है, मतलब कि ऊर्जा को किस में मापते हैं, जैसे लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट मीटर है। तो इसी तरीके से ऊर्जा के एसआई यूनिट जो है ये है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की माप की इकाई क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को किस में मापा जाता है, तो टेस्ला में मापा जाता है। ठीक है ना। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, तो ये दोस्तों वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है। ठीक है ना, हर्ट्ज में मापा जाता है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, देखिए विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, हम एम्पियर में मापते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का एसआई यूनिट क्या है, देखिए लेंस की पावर को हम डायोप्टर में मापते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़े। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो इलेक्ट्रिक करंट मापने की इकाई है, विद्युत धारा मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्था यंग मॉड्यूलस गुणांक का एसआई मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट क्या है, तो आपको पता ही है केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस के एसआई मात्रक को सही रूप से दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संवेग, संवेग को दोस्तों हम इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, तो मोमेंटम को मापने का एसआई यूनिट क्या है, तो इसे हम किलोग्राम प्रति सेकंड में मापते हैं। ठीक ना। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही स्टेटमेंट ओनली पहले वाला है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, देखिए ऊर्जा को दोस्तों हम जो है ना इन तीनों में माप सकते हैं, जूल में भी मापते हैं, वॉट घंटा ऊर्जा को मापने की एक बड़ी यूनिट जो है ना उसे हम वॉट घंटा कहते हैं। उसके बाद तीसरा है न्यूटन मीटर। ठीक है, लेकिन किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है का ऊर्जा का मात्रक, ऑप्शन डी इसका सही होगा, यही पूछा गया है। ठीक है ना, जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दीप्त तीव्रता,
या फिर हम कह सकते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने की एसआई यूनिट क्या है, तो इसको हम कैंडला में मापते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्मागतिकी तापमान की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका सही आंसर है केल्विन। ठीक है ना, देखिए इसमें आपको मैच करना है कौन सा सही मिलान हो रहा है, ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो देखिए ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है और दाब का एसआई यूनिट पास्कल होता है। और देखिए तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को दोस्तों हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक ना, और ऊंचे वेग को हम, हाई स्पीड को हम मैक में मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया। और देखिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस का सिलेबस दोस्तों ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको रिवीजन के लिए जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए खगोलीय दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है। देखिए ऊर्जा का ऐसा यूनिट, ऊर्जा की एक बड़ी यूनिट जो है ना उसे हम वॉट घंटा कहते हैं, याद होना चाहिए आपको। पदार्थ की मात्रा को दोस्तों हम मोल में मापते हैं, MOLE, कभी आपने सुना होगा इस वर्ड के बारे में। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलाम होता है, ना, क्लास 10th में आपने पढ़े। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बल का ऐसा यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन होता है। देन उसके बाद दोस्तों त्वरण का ऐसा यूनिट जो है ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत कार्य जूल में मापते हैं और आवेग न्यूटन सेकंड में मापते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों। और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे।